Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल. ओके, आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, इसका एनर्जी बैंड बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूज रहता है, तो अच्छे से देखो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा. देखो, ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, ठीक है, आज हम एनर्जी जो डिस्कस करेंगे, किसका एनर्जी? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी. किसका एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी. ठीक है, देखो एनर्जी बैंड सब में होता है. कंडक्टर का होता है, ठीक है, कंडक्टर चाहे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हो, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बैंड रहता है. या फिर इंसुलेटर हो या फिर इंसुलेटर हो, ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बैंड होता है. तो पहले हम एनर्जी बैंड कैसे बनता है उसका कंसेप्ट पहले समझेंगे. देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन एटम कंसीडर करेंगे, सिलिकॉन एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है, मींस 14 इलेक्ट्रॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 4. ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, उसके बाद 4. वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते थे. ठीक है, अगर सब सेल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल. ये होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस सेल, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहता है. ये है के सेल, एल सेल, एम सेल. ओके ओके, अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल देखेंगे, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल देखेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर सो मेनी नंबर ऑफ एटम्स होंगे. सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, so many number of silicon atoms होंगे, so many number of silicon atoms होंगे, so many number of silicon atoms होंगे, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे. ठीक है, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे. ठीक है, अगर इनमें से कहीं एक सिंगल एटम को हम कंसीडर करेंगे, सिंगल एटम, यहाँ पे एक सिंगल एटम है, सिंगल. ठीक है, ऐसे तो हम सिंगल एटम कहीं पे नहीं मिलेगा, हमें सिंगल एटम कहीं पे नहीं मिलेगा. हमें सिलिकॉन का क्रिस्टल मिल सकता है, सिलिकॉन का क्रिस्टल मिल सकता है, सिंगल एटम कहीं पे नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं. देखो, सपोज यहाँ पे एक सिंगल एटम है, तो इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो देखो, क्या सबका एनर्जी सेम है? हाँ, सबका एनर्जी सेम है, क्योंकि सब सेम ऑर्बिट में है, सबके ऊपर सेम न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है. अगर ये न्यूक्लियस है तो ये है के सेल, एल सेल, एम सेल, और ये जो आउटर मोस्ट सेल हुआ वैलेंस सेल, ये न्यूक्लियस से सब सेम डिस्टेंस पे है. ठीक है, सब सेम डिस्टेंस पे, सबके ऊपर सेम फोर्स, सेम न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है. सब सेंटर के तरफ सेम न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है. इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, सबके ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, सब एक ऑर्बिट में है, इसलिए सबका एनर्जी भी सेम है. देखो, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ठीक है, देखो मैक्सिमम बुक में यही आपको देखने को मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन यही आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ के सेल, एल सेल, एम सेल और वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है,
और सबका एनर्जी सेम होता है। सबका एनर्जी, जो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में, सब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है सब वैलेंस शेल एम में रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और सब में सेम न्यूक्लियर फोर्स लगता है और सबका एनर्जी सेम रहता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये कंसीडर किया जाता है, बट एक्चुअली 100% इनका एनर्जी सेम नहीं होगा। देखो कैसे, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस है, सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो पहले 1s सब सेल फिलअप होगा, तो ये पहले न्यूक्लियस के पास रहेगा, ये है 1s सब सेल फिलअप हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिलअप हो गया 1s सब सेल। सबसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इनका एनर्जी सबसे कम होता है, इसीलिए वो पहले फिलअप हो गए, ठीक है, न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, जितना दूर जाओगे उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद 2s फिलअप होगा, उसके बाद 2p फिलअप होगा, ठीक है, ये दोनों पास पास रहेंगे क्योंकि ये दोनों सब सेल हैं, ठीक है, L ए है, K सेल, ए है L सेल, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, ठीक है। ये जो दोनों 3s 3p हैं, ये दोनों m सेल है, ठीक है, m सेल का सब सेल 3s 3p। देखो यहाँ पे पता चलता है, अगर हम सब सेल में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्या सेल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है न्यूक्लियस हो गया, ये K सेल, L सेल, M सेल, और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में ए M सेल, ठीक है, ए है L सेल, ए से K सेल, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सब चारों का एनर्जी सेम है, सेम न्यूक्लियर फोर्स लगता है। बट ये चारों सेम में नहीं है, अलग अलग सबसेल में तो है, अलग अलग सबसेल में भी है, ठीक है, 3s 3p है। 3s जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3s में, इन A2 का एनर्जी सेम है क्योंकि सेम सबसेल में है, और A दोनों का एनर्जी सेम है क्योंकि सेम सबसेल में है, ठीक है, बट ये चारों का एनर्जी सेम नहीं हो सकता, थोड़ा तो डिफरेंट होगा। तो पहले इसीलिए 3s में कम एनर्जी रहता है, इसीलिए पहले फिलअप होता है, उसके बाद 3p का ज्यादा एनर्जी रहता है, इसीलिए वो ऊपर रहता है, बाद में फिलअप होता है। क्लियर? बट एक्चुअली ऐसा कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है? बुक में आपको ऐसे मिलेगा, सेल में कंसीडर किया जाता है, सेल में रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसेल में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है जनरली, क्योंकि अगर सबसेल में तुम रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो देखो क्रिस्टल के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, सबका सेल होगा, सबका सेल के अंदर सबसेल भी होगा, और सबसेल भी 4 है, S P D F, और सबका सबसेल में इलेक्ट्रॉन का अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट, वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसीलिए जनरली सेल में रिप्रेजेंट किया जाता है टू इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए ये जो चारों इलेक्ट्रॉन को सबसेल में रिप्रेजेंट नहीं दिखा के यहाँ पे डायरेक्ट सेल पे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम सबसेल, और बोला जाता है कि ये जो सेल है एम सेल, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे हैं, चारों पे ऊपर सेम न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और चारों का एनर्जी सेम रहता है, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया? जनरली ऐसा ही दिखा जाता है, बट एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। बट इनका जो एनर्जी होता है डिफरेंस 3s 3p लगभग वेरी नेग्लिजिबल रहता है, मींस इनका जो एनर्जी रहता है आसपास रहता है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है, इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं रहता है, ठीक है। सब सेल होते हैं ना, एक सेल के अंदर होते हैं, इसलिए बड़ा इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एनर्जी का, इसीलिए इनको एक सेल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एम सबसेल है, एम सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल इसको बोलते हैं, और वैलेंस सेल बोलते हैं, इसलिए वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? ओके, ये सब तुम केमिस्ट्री में डिटेल्स पढ़ोगे, ठीक है। ओके, देखो तो क्या हुआ, अगर हम ये सिलिकॉन क्रिस्टल था, सिलिकॉन क्रिस्टल के अगर हम एक एटम को उठा के देखेंगे, एक एटम को क्या हो रहा है,
कि इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के ऊपर सेम न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है और इनका चारों का सेम एनर्जी रहता है, चारों का सेम एनर्जी रहता है। लेकिन जब क्रिस्टल के अंदर तुम इसी एटम को देखोगे, सपोज यही एटम यहाँ पे है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, तब ये जो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, चारों का एनर्जी सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। और चारों के ऊपर यहाँ पे जितना फोर्स लगता था, यहाँ पे फोर्स डिफरेंट लगेगा, फोर्स अलग अलग लगेगा, इसीलिए एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। कैसे देखो, कैसे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियर फोर्स लगता था। सपोज मान लो कि ए एटम है, ए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स लगता था, अट्रैक्टिव एक न्यूक्लियर फोर्स लगता था, ठीक है। लेकिन अब इसका जो नेबरिंग एटम है, ये जो नेबरिंग अगल बगल नेबरिंग एटम है, सबका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सबका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इसका जो नेबरिंग एटम है, ये भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो नेबरिंग एटम्स है, ठीक है, सबका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ अपने न्यूक्लियस की वजह से एक न्यूक्लियर फोर्स लगता था, ठीक है, यहाँ पे अपने न्यूक्लियस की वजह से एक न्यूक्लियर फोर्स भी लगा और नेबरिंग एटम का जो न्यूक्लियस है, ये भी इसको अट्रैक्ट किया, ये भी इसको अट्रैक्ट किया, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो नेबरिंग एटम है, ये भी इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, ये भी इसको अट्रैक्ट किया। यहाँ पे जो नेबरिंग एटम है, इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, ये भी फोर्स लगाया। उसके साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ ये जो नेबरिंग एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी फोर्स लगाते हैं, ये भी एक रिपल्सिव फोर्स। अभी इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ढेर सारा फोर्स अभी एक्ट होगा। अभी एक फोर्स काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे इंटरेक्शन बढ़ गया, बहुत सारे इंटरेक्शन फोर्सेस बढ़ गए, ठीक है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे इसका एनर्जी सपोज मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है, यहाँ पे अभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहेगा एनर्जी, इसका एनर्जी चेंज हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे सिंगल एटम थे, सिर्फ एक न्यूक्लियर फोर्स, सेम फोर्स लगता था सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग फोर्स लगेगा, सब जितने भी ईच इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रहा हूँ कि ईच इलेक्ट्रॉन सबका, इसके ऊपर डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, सब डिफरेंट लगेगा। क्यों लगेगा सब डिफरेंस? क्योंकि सबका पोजीशन भी तो चेंज हो जाएंगे, सब एटम का पोजीशन, किसी भी एक एटम का पोजीशन मीन्स किसी 2 एटम का पोजीशन सेम नहीं रहेगा, सबका यूनिक पोजीशन रहेगा, सबका अलग अलग पोजीशन। देखो अगर आप ये 2 एटम को कंसीडर करोगे, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ए एटम का राइट साइड में कितने एटम है, एक एटम, ए एटम का राइट साइड में कितने एटम, 2 एटम चेंज हो गए, पोजीशन चेंज हो गया। अगर एटम का पोजीशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी एक एटम का, किसी भी 2 एटम का सेम नहीं रहेगा, सबका यूनिक पोजीशन, सबका अलग अलग, जितने भी एटम होंगे सबका अलग पोजीशन, समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी एक एटम का, किसी को भी अगर आप ये 2 एटम को कंसीडर करोगे, देखो बोलो कि सर इसका तो 2 ऊपर 2 एटम और इसका भी 2 ऊपर 2 एटम, लेकिन राइट साइड देखो, इसका राइट में कितना हुआ, 1 एटम, इसका राइट में कितना, 2 एटम, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? सबका पोजीशन अलग अलग, किसी का भी सेम नहीं हो सकता, किसी 2 एटम का भी सेम नहीं हो सकता, सबका यूनिक पोजीशन। अगर सब एटम का यूनिक पोजीशन हुआ तो सब इलेक्ट्रॉन का भी यूनिक पोजीशन,
ईच इलेक्ट्रॉन में बोल रहा है ईच इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन का यूनिक पोजीशन होगा। अगर सबका यूनिक पोजीशन होगा तो सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग अलग फोर्स लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे ए न्यूक्लियर फोर्स जितना फोर्स लगाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो एक कम फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। मीन्स डिस्टेंस अगर चेंज हो गया, अगर पोजीशन चेंज हो गया तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स अलग लगेगा, अगर फोर्स अलग लगेगा तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम फिर समझाएंगे। ओके, देखो अगर किसी भी, अगर ये जो अभी देखो ये जो दो एटम को अगर कंसीडर करोगे, इसको, ठीक है, अगर मैं उठा के अलग रख दूं, इसको यहां पे रख दिया, इसको यहां पे रख दिया, अभी ये दोनों आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम हो गए, साथ में नहीं है। क्रिस्टल में साथ थे, ठीक है, नियरर थे, क्लोज थे, लेकिन यहाँ पे साथ नहीं, ये अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। ठीक है, अभी इनका जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन थे, इनका एनर्जी सेम रहेगा। सपोज ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन थे इनका, सपोज इनका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, क्योंकि सेम एटम है, सेम सिलिकॉन एटम है और सबके ऊपर सेम न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, सबके ऊपर सेम एक न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, इसलिए एनर्जी सबके ऊपर सेम, सबका सेम। लेकिन यहाँ पे जब क्रिस्टल के अंदर ये दोनों को मैं रख दूं तो इनका पोजीशन चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि जब पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ए इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सब ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग अलग इंटरेक्शन फोर्स तो लगता है, क्योंकि इसका नेबरिंग अलग होगा, इसका जो नेबरिंग एटम होंगे इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर अलग फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसका पोजीशन अलग है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अगर इसके ये एटम का पोजीशन चेंज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन का भी पोजीशन भी चेंज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है, जो भी फोर्स लगेगा सब अलग अलग डिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, जितना डिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा अलग डिस्टेंस होगा, इसलिए अलग फोर्स लगेगा। ठीक है, तब इसलिए सबका एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा, सबका ईच इलेक्ट्रॉन का विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी। ओके, इसको पहले नोट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, तो पहले नोट कर लो। तो पहले क्या होता था इन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, हम देखें कि जब सिंगल एटम था इन आइसोलेटेड एटम, इन एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, एनर्जी ऑफ all electrons, energy of each electron, energy of, in an isolated atom, energy of each electron is same, ठीक है। जब ये सिंगल एटम था तो सबका एनर्जी सेम था, सबके ऊपर सेम फोर्स लगता था, सेम इंटरेक्शन फोर्स लगता था, और इसीलिए सबका एनर्जी सेम था। ठीक है, लेकिन जब क्रिस्टल के अंदर, इन ए क्रिस्टल, तब एनर्जी चेंज हो गया। इन ए क्रिस्टल atoms have some new interactions with कौन सा इंटरेक्शन फोर्स लगता है? एक तो नेबरिंग एटम का न्यूक्लियस फोर्स लगता है, और नेबरिंग एटम का इलेक्ट्रॉन की वजह से भी
इंटरेक्शन फोर्स लगता है। तो इंटरेक्शंस, न्यू इंटरेक्शंस विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा लगता है, न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम्स, न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम्स, ठीक है। जब इंटरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, जब इंटरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो गया, ठीक है, फोर्स भी चेंज हो गया, तो अलग अलग फोर्स लगेंगे, बहुत सारे इंटरेक्शन लगेंगे, बहुत सारे फोर्स लगेंगे, ठीक है। तब पहले क्या था, पहले एक ही फोर्स था, एक ही न्यूक्लियर फोर्स काम करता था, ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारा फोर्स लगा, ठीक है। अभी न्यूक्लियर फोर्स, नेबरिंग एटम का न्यूक्लियस के वजह से भी फोर्स लगा और नेबरिंग एटम का इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फोर्स लगा, इसलिए बहुत सारे इंटरेक्शन फोर्सेस आ गए। अभी एक फोर्स नहीं, बहुत सारे इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहे हैं। और ये जो इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन फोर्सेस सब इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोर्स अलग अलग होगा सबके ऊपर, क्योंकि सबका पोजीशन अलग अलग। वही पॉइंट अभी लिख लो। इन ए क्रिस्टल each atom has unique position. Each atom has unique position. अगर सब एटम का अलग अलग पोजीशन, सब ईच एटम, अगर सबका अलग अलग पोजीशन होगा तो सबका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए each electron has unique position, each electron has unique position. अगर सबका अलग अलग पोजीशन हो गया सब इलेक्ट्रॉन का, तो सबके ऊपर इंटरेक्शन फोर्स भी अलग अलग लगेगा, ठीक है। अभी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, सबका पोजीशन अलग है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे है, न्यूक्लियस है, तो ये एक जो फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा, दोनों सेम हुआ है क्या? नहीं होंगे, क्योंकि अगर पोजीशन यहाँ इन दोनों का अलग अलग है। अगर पोजीशन अलग अलग हो गया सबका, तो सबका डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, इंटरेक्शन फोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए hence each atom has unique interactions. सब इलेक्ट्रॉन के लिए each electron, hence each electron has unique interactions. सबके ऊपर अलग अलग इंटरेक्शन लगेगा, सबके ऊपर अलग अलग फोर्स लगेगा। अगर सबके ऊपर अलग अलग फोर्स लगा, इंटरेक्शन फोर्स अलग अलग हुआ, तो सबका एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। so that each electron will have different energy level. Different energy level. ओके, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट, ठीक है।
तो अभी सब ईच इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो पहले क्या होता था, जब सिंगल एटम था, ठीक है, जब सिंगल एटम था, ठीक है, यहाँ पे सपोज के सेल है, एल सेल है, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूं, इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लो पहले, मैं उसके बाद समझाऊंगा, पहले समझाऊंगा। ये 2 पॉइंट लिख दिए, ये 2 पॉइंट लिख दिए, इसको मिटाता हूं। ओके ओके, ओके, देखो जब सिंगल एटम था यहाँ पे, जब सिंगल एटम था यहाँ पे, सिंगल एटम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंगल एटम और आइसोलेटेड एटम, ठीक है, और आइसोलेटेड एटम, ठीक है, यहाँ पे आइसोलेटेड एटम था, और यहाँ पे क्रिस्टल के केस में अभी डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे क्रिस्टल, यहाँ पे क्रिस्टल, ठीक है। जब आइसोलेटेड एटम था, ठीक है, जब आइसोलेटेड एटम था, यहाँ पे सपोज न्यूक्लियस था, और यहाँ पे के सेल था, एल सेल था, एम सेल था, ठीक है। तो के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते थे, तो सबका एनर्जी सेम होता था, तो सब इसी लेवल पे रहते थे, सब इसी लेवल पे रहते थे, सबका एनर्जी मान लो कि फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबका, जब के सेल सिंगल एटम के लिए, अभी क्रिस्टल की बात मैं नहीं कर रहा। एल सेल में मान लो कि सबका एनर्जी, सब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है, और एम सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, इनका एनर्जी ज्यादा था थोड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सब यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन इसी लेवल पे रहते थे, सबका एनर्जी सेम है, सबका एनर्जी सेम है, सिंगल एनर्जी लेवल फिक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही भी कंसेप्ट है। देखो सबका एनर्जी सेम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम, एक लेवल पे रहते थे, एक लेवल पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे रहते थे, एक स्ट्रेट लाइन पे रहते थे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे रहते थे, सबका एनर्जी सेम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब क्रिस्टल के बात हम किए, जब क्रिस्टल के अंदर सबका एनर्जी अलग अलग, ठीक है, तब एनर्जी डिफरेंट हो गया, तब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, सबका एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, सब एटम का एनर्जी अलग अलग हो गया, सब एटम का एनर्जी अलग अलग हो गया। मीन्स यहां पे देखा गया, ठीक है, ये जो सिंगल एटम था, जब एक क्रिस्टल के अंदर चला गया, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर चला गया, तब देखा गया, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वैलेंस सेल में, क्योंकि जो मेन तो ये वैलेंस सेल का रोल होता है, यही तो सब वैलेंसी का काम करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं। मेन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सेल होते हैं 4 का, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, इनर का बात नहीं करेंगे, उनका इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। देखो ये जो वैलेंस सेल में कितना होता है, सबका एनर्जी सेम था, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्रिस्टल के अंदर क्या सबका एनर्जी सेम था? नहीं, सबका एनर्जी अभी अलग अलग हो गया सबका एनर्जी अभी अलग अलग हो गया, सबका एनर्जी अलग अलग हो गया, ठीक है। तो किसी का एनर्जी देखा गया, किसी का मान लो कि जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, किसी का मान लो कि 3.1 बन गया, किसी का मान लो कि 3.2 बन गया, ठीक है, किसी का 2.9 बन गया, ठीक है। तो इस तरह एनर्जी जब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा जो ऊपर नीचे हुआ, इसमें जो एनर्जी चेंज हो गया, एनर्जी जो डिफरेंस आया, सबका एनर्जी वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, स्लाइटली डिफरेंट आया, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट आया। मान लो कि किसी का 2.9 हो, ठीक है, 2.92 हो, 3.1 हो, 3.2 हो, ठीक है। तो जब सबका एनर्जी मिला गया, तो वो एक लेवल पे तब नहीं रहे, एक सिंगल एनर्जी नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये स्प्लिट होके एक एनर्जी बैंड बन गया, एक एनर्जी बैंड बन गया। तब एक लेवल पे, एक एनर्जी लेवल पे सब इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग एनर्जी है, सबका अलग अलग एनर्जी, ठीक है। समझ में आया?
मीन्स यहाँ पे देखो क्रिस्टल के अंदर सो मेनी नंबर ऑफ एटम्स है, सो मेनी नंबर ऑफ एटम्स। अगर सो मेनी नंबर ऑफ एटम्स है, मान लो कि n नंबर ऑफ एटम्स, n एटम्स, n नंबर ऑफ एटम्स, मान लो कि फॉर एग्जांपल n एटम्स, कितने पता नहीं, लाखों करोड़ एटम्स होंगे, मान लो कि n नंबर ऑफ एटम्स है। अगर n नंबर एटम्स हैं 1 2 3 4 ऐसे n तक जाएंगे, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो n एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सबका एनर्जी अलग अलग है, सबका एनर्जी अलग अलग है, सबका एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। तो ये 4n नंबर को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अलग अलग एनर्जी लेवल पे रहते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पे रहते हैं, सबका एनर्जी डिफरेंट। तो तब हम एक सिंगल लाइन नहीं दिखाई देगा, तब हमें एक बैंड दिखाई देगा, एक बैंड, एनर्जी बैंड दिखाई देगा। इसको बोलेंगे एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर ऐसे एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड सिंगल लेवल नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर सबका एनर्जी अलग अलग, और सबका एनर्जी सब अलग अलग एनर्जी लेवल पे रहते हैं। किसी का 2.9, किसी का 2.7, किसी का 2.8, ठीक है, 2.7, 2.8, 2.9, किसी का 3.2, इसे सबका अलग अलग एनर्जी लेवल पे सब रहते हैं और सब बैंड फॉर्मेशन करते हैं, बैंड फॉर्मेशन, एनर्जी बैंड फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? तो इसी का अभी एनर्जी बैंड कितने टाइप के, वैलेंस बैंड होता है, ये सब जिस अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में रहते हैं उनको वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। और कंडक्शन जो करते हैं उसको कंडक्शन बैंड करते हैं बोलते हैं। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वो सब पढ़ेंगे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और कंडक्टर के केस में कैसे होता है बैंड, एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर कैसे होता है, इंसुलेटर कैसे होता है, वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी पता चला कि कैसे एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टल में एक सिंगल एनर्जी लेवल नहीं रहता है, तब एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, सिंगल एटम के लिए स्ट्रेट लाइन रहता है, लेकिन क्रिस्टल के लिए बहुत सारे एनर्जी लेवल रहता है, जो कि बहुत सारे एनर्जी लेवल मिलके एक बैंड बनता है जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्लियर? आप इतना तक सिर्फ समझो, उसके बाद हम वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो सब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो।